नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन, कैस्केरा सैग्राडा। ठीक है, कैस्केरा सैग या कैस के शॉर्ट फॉर्म में कैस्केरा सैग बोलते हैं, या कैस्केरा सैग्राडा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। और खासकर इस मेडिसिन का जो एक्शन है आपके जीआईटी ट्रैक, खासकर इसका जो एक्शन है हमको कहाँ मिलता है, जीआईटी ट्रैक में मिलता है। और खासकर हम बात करेंगे जो लोअर जीआईटी ट्रैक है या कोलन वाला पार्ट है, कोलन पार्ट जो होता है जीआईटी का, वहाँ पर कोलन पार्ट ऑफ जीआईटी, वहाँ पर वेरी इफेक्टिवली वर्क करती है ये वाली मेडिसिन। मार्केट में जाएंगे आप तो होम्योपैथिक शॉप में ये आपको 6 पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में, 1 एम पोटेंसी में, ऐसी पोटेंसी में आपको मिलेगा। जो 30 ml पाव पैक मतलब पैक में मिलेगा आपको, या 100 ml में, या 450 ml के पैक में मिलेगा। इसके अलावा इसका जो मदर टिंचर फॉर्म में भी अवेलेबल है, और बहुत सारे प्रैक्टिशनर इसको मदर टिंचर के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक या थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होने वाला होम्योपैथिक मेडिसिन होता है, और बहुत ही यूज़फुल होता है। क्लिनिकली हम बात करें तो बहुत ही यूज़फुल होता है। एंड एग्ज़ाम के व्यू से भी यदि कभी ये आ गया तो हम लोग देखेंगे की नोट सिम्टम, एग्ज़ाम के व्यू से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एंड ये की नोट सिम्टम्स के बेस पे आप इसको क्लिनिकली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैस्कारा सैग्राडा या कैस्कारा सैग जो है वो एग्जैक्टली कहाँ काम कर रही है जीआईटी में, लोअर जीआईटी में काम करती है। स्पेसिफिक बात करेंगे, कोलन पार्ट की बात करेंगे तो कैसे काम करती है। सबसे पहला जो सिम्टम इसमें मिलता है, कॉन्स्टिपेशन विथ इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम। जो रेक्टम वाला पार्ट है, जो रेक्टम वाला पार्ट है वो इनएक्टिव होता है, और साथ में हमको कॉन्स्टिपेशन, यदि किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है और उसका जो लैट्रिन है या जो स्टूल है वो बाहर मूव नहीं हो पा रहा है। क्यों मुंह बाहर निकल नहीं पा रहा है? क्योंकि जो रेक्टम वाला पार्ट है वो इसको एक्सपेल आउट करता है, इस लैट्रिन को या स्टूल को, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ऐसा पेशेंट जिसमें कॉन्स्टिपेशन है, उसको लैट्रिन नहीं होती है, खासकर बाहर नहीं आ पाती है, वेरी वेरी इफेक्टिवली वर्क करती है कैस्केरा सैग। इसके अलावा यदि बॉवल मूवमेंट या लो मतलब कोलन वाला जो पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन मिलेगा। और जब कॉन्स्टिपेशन मिलता है तो उसमें लैट्रिन कैसी होती है, हार्ड, ड्राई, बहुत हार्ड होती है। ड्राई मतलब सूखी होती है, और उस लैट्रिन को बाहर निकालने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी अधिक ड्राई होती, हार्ड होती है कि पेशेंट को ताकत लगानी पड़ती है। और इनइफेक्चुअल अर्जिंग टू पास, मतलब इनइफेक्चुअल अर्जिंग होती है लैट्रिन को पास करने के लिए। तो इसमें कॉन्स्टिपेशन आपको मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। साथ में इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब जो रेक्टम है वो इनएक्टिव हो जाए रहेगा। इसके अलावा जो लार्ज या बॉवेल मूवमेंट है वो कैसे हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। अब कॉन्स्टिपेशन की बात करें, मतलब लैट्रिन कैसा मिलेगा, हार्ड मिलेगा, ड्राई मिलेगा, और इसको निकालने में, लैट्रिन को पास आउट करने में उसको ताकत लगेगी। ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। सेकंड हम बात करेंगे, कैस्केरा का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि वीक डाइजेशन। इसका डाइजेशन कैसा होता है, बहुत वीक होता है, मतलब इसमें जो भी आप खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिस कारण से आपको डाइजेशन स्लो हो जाएगा। तो खाना पेट में पड़ा रहेगा, खाना पेट में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, आपको ब्लॉटिंग होगा और पेट में भारीपन लगेगा। ठीक है ना, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन के साथ आपको वीक डाइजेशन मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, इसमें वीक डाइजेशन मिलेगा आपको, साथ में पेट में भारीपन मिलेगा, पेट फूल जाएगा। इसके अलावा जब खाना लगातार पेट में पड़ा रहेगा तो आपको तो इरेक्टेशन मतलब खट्टा पानी जो है या खट्टी डकार आपको मिलेगी, और आपके सीने में जलन आपको मिलेगी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। और खासकर खाना खाने के बाद गैस का बनना, और खाना खाने के बाद आपको डिस्कम्फर्ट फील होना, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। ठीक है, तो वीक डाइजेशन मिलेगा जिस कारण से ब्लॉटिंग एंड हैवीनेस होगा, खट्टा पानी, खट्टी डकार आएगी, चेस्ट में जलन होगी। ठीक है, एंड आपका जो पेट फूला रहेगा, और खाना खाने के बाद गैस या डिस्कम्फर्ट आपको फील होता है। अगली हम बात करते हैं, ये लीवर में बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। यदि लीवर कंजेशन है, या लीवर का जो फंक्शन है, या लीवर का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, तो लीवर फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, लीवर में जो एंजाइम या लीवर की जो फंक्शनिंग है, मेटाबॉलिक फंक्शन वो डिस्टर्ब हो गई है, कंजेशन आपको मिल रहा है। साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको मुंह में कड़वापन,
स्पेसिफिक सुबह के टाइम में मुंह में कड़वापन मिलता है और साथ में हो सकता है कि लीवर डिसफंक्शन के कारण आपको बॉडी की स्किन में येलोइश कलरेशन मिल सकता है, या आपको टंग जो है उसमें एक सफ़ेद सी लेयर, जो टंग है आपकी, एक सफ़ेद पट्टी या सफ़ेद लेयर आपको वहाँ मिल सकती है। तो लीवर डिसफंक्शन मिलेगा, ठीक है? लीवर का फंक्शन स्लो हो जाएगा, साथ में सुबह के टाइम में मुँह में कड़वापन, बिटर टेस्ट इन माउथ स्पेशली इन मॉर्निंग, येलोइश स्किन मिलेगी और टंग आपकी कैसी मिलेगी? कोटेड आपको मिलेगी। यहाँ पर भी कैस्केरा सेक बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करता है, ख़ासकर याद रखिए सुबह के टाइम में मुँह में कड़वापन, ये ला लीवर डिसफंक्शन के कारण आपको मिलता है। आगे हम बात करते हैं, ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में बहुत लाजवाब काम करती है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, इनएक्टिव आपको रेक्टम है तो लगातार क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहेगा, साथ में आपको मतलब लंबे समय से रेक्टम इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लंबे समय से लैट्रिन कैसा हो रहा है, बहुत हार्ड और ड्राई हो रहा है क्रोनिक का, और इस कारण से यदि पाइल्स हो जाता है तो वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है कैस्केरा सैग्रेडा, ठीक है? तो हेमोराइड्स ड्यू टू क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, और जो हेमोराइड्स होंगे वो उसमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ठीक है? और खासकर जैसे ही आप लैट्रिन को निकालने के लिए ताकत लगाएँगे, तो आपको दर्द मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट सिम्पटम है। पेशेंट बोलता है कि सर जैसे ही मैं लैट्रिन करने के लिए ताकत लगाता हूँ, पाइल्स उभर के आ जाते हैं, पाइल्स की समस्या बढ़ जाती है, पाइल्स में दर्द होने लगता है, या वहाँ स्वेलिंग जो होती है उसमें पेन होने लगता है। कैस्केरा सैग्रेटा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण हमें क्या मिले? हेमोराइड्स मिले या पाइल्स मिले, बवासीर मिले, तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इफ़ेक्टिव वर्क करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे पेशेंट जो ओल्ड हो गए हैं, मतलब जिनकी एज हो गई है 50, 55, 60, 70 इसकी एज वाले, उन लोगों में डाइजेशन स्लो हो जाता है, तब भी कैस्केरा सेक वेरी वेरी इफेक्टिवली वर्क करती है। तो जो एल्डरली पर्सन होते हैं जिसमें डाइजेशन स्लो हो गया है और उनका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो गया है और ओल्ड एज में ही कॉन्स्टिपेशन मिलता है, कैस्केरा सेक वेरी वेरी इफेक्टिव। ओल्ड एज में डाइजेशन स्लो हो गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो गया, रेक्टम इनएक्टिव हो गया, या ओल्ड एज में जाके उसको कॉन्स्टिपेशन पहले कभी नहीं था, लेकिन ओल्ड एज जब से हुई है, एज बढ़ गई है, एज हो गई है, जब से उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कैस्केरा सेक वेरी वेरी इफेक्टिव है। आगे हम बात करते हैं, इसमें जो एग्रावेशन मोडलिटी की बात करेंगे, तो जो कैस्केरा सेक की जो जीआईटी की प्रॉब्लम है या पेट वाली प्रॉब्लम है या जो लोअर जीआईटी की जो प्रॉब्लम है, बढ़ती कब है? जब खाना खाने के बाद, आफ्टर हैवी मील, जब ज़्यादा आप खाना खाते हैं, हैवी मील ले ली उसके बाद बढ़ जाती है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो जीआईटी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, स्ट्रेस आता है तो बढ़ जाती है, आपको याद रखना है, खासकर हैवी मील एंड फिजिकल एक्टिविटी कम हो। एंड एम्यूनरेशन कम कैसे होता है? यदि आप बॉवेल मूवमेंट रेगुलेट हो जाए, ठीक है, आप लाइट डाइट कम खाना खाते हैं तो पेट अच्छा रहता है। पेशेंट बोलता है कम खाना खाते हैं पेट अच्छा लगता है, ज़्यादा खाना खा लिया पेट खराब हो जाता है। कैस्केरा सेग वेरी वेरी इफेक्टिव रखना है, तो मूवमेंट रेगुलर हो जाए, लाइट खाना खाते हैं और गर्म पानी यदि पी लेते हैं या गर्म ड्रिंक लेते हैं तो उससे भी उनको रिलीफ मिलता है। एंड लास्ट हम बात करेंगे कि जो आपकी ये जो कैस्केरा सैग्रेटा जो है बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करती है एज़ अ लैक्सेटिव, लैक्सेटिव भी हम बोलते हैं होम्योपैथी में। ये लैक्सेटिव के रूप में काम करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाती है, इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ाती है, इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है, रेक्टल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है, रेक्टम की जो रेक्टम जो इनएक्टिव हो गया उसकी फंक्शनिंग को एक्टिव बनाती है, और कॉन्स्टिपेशन को कम करती है, हार्ड स्टूल को कम करती है, ड्राइनेस को कम करती है, मोशन को सॉफ्ट कराती है, एंड जो ताकत आपको लग रही है वो ताकत नहीं होने, ताकत से बचाती है, ताकत लगने से रोकती है, और यदि पाइल्स हो रहा होगा उससे भी वो कम करती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ठीक कर देगी तो पाइल्स भी ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो एज अ लग्जेटिव भी वर्क करती है क्योंकि ये इम्प्रूव करती है इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को। तो इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट्स क्लिनिकल लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं कैस्केरा सैक को, एंड एग्जाम में यदि आता तो शॉर्ट नोट्स में आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। खासकर ये लोअर जीआईटी में काम करने वाली वेरी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, क्लिनिकली बहुत यूज़ होती है, एंड एग्जाम में आए तो आपको इस तरीके से लिखना है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि सर आपका ऐप है, तो आप, मेरा ऑलरेडी एक ऐप है डॉक्टर भावेश क्लासेस नाम का, जिसमें आप
जिसको आप प्ले स्टोर जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जो कोर्सेज़ हैं, खासकर सेकंड ईयर पैथोलॉजी आपको मिलेगा अच्छा, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑब्स गायनी का है, 12 टिश्यू रेमेडी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है?